नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए नेशनल क्षेत्र की खबर जानते हैं। सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगली हाथियों का उत्पात को नियंत्रण कर पाना वन विभाग के लिए एक चुनौती बन गई है। बता दें कि वर्तमान में अभी चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में 45 से 50 की संख्या में जंगली हाथी मौजूद हैं। जंगली हाथी दिन दहाड़े धान के खेतों में फसलों को अपना निवाला बना रहे हैं। वहीं हाथियों के द्वारा खेतों में डेरा जमाने से किसान काफी चिंतित हैं। इधर वन विभाग के लिए भी हाथियों के इन झुंड को लेकर चिंता बनी हुई है। कुछ दिन पहले बाना और गुंडा बिहार के बीच जंगली हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर आ गया था, जिससे ट्रेन के धक्के से एक जंगली हाथी को चोट भी लगी थी। जिसके बाद वन विभाग ने चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशन को पत्र लिखकर हाथियों की काफी संख्या के ट्रैक के आसपास मौजूदगी की हवाला देकर क्षेत्र में रेल की गति सीमा को कम करने के लिए आग्रह किया था। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग खुद रेलवे ट्रैक के आसपास ड्राइव चला रही है ताकि हाथियों को कोई नुकसान नहीं हो। गुरुवार की शाम रघुनाथपुर टेम्पू संघ ने पूर्व विधायक स्वर्गीय साधु महतो का शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें टेम्पू यूनियन संघ के अध्यक्ष डब्लू मार्डी ने कहा कि हम लोग ऐसे नेता को खो चुके हैं जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। वे हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ रहते थे। नेता तो बहुत आए मगर साधुदा जैसा कोई नहीं। रघुनाथपुर टेम्पू संघ ने पूर्व विधायक स्वर्गीय साधु महतो की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद साधु महतो अमर रहे के नारे लगाए गए, जिसमें टेम्पू संघ के अध्यक्ष डब्लू मार्डी, उपाध्यक्ष प्रकाश दास, गांधी महतो एवं कोषाध्यक्ष उत्तम नाग, घंटू नाग, राजीव प्रमाणिक, दिनेश मोदक, शिष्टधर महतो, गोवर्धन महतो, तपन नाग, बाबलू महतो सहित उपस्थित थे। आज जमशेदपुर समाहरणालय के सामने धरने पर बैठेगी चांडिल की दिव्यांग पारा शिक्षिका। बीते दिनों स्कूटी चोरी होने के बाद उसके खोजबीन में पुलिस के लचर रवैये से निराश होकर चांडिल की दिव्यांग पारा शिक्षिका आज जमशेदपुर समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरने पर बैठेगी। विदित हो कि सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल प्रखंड के मध्य विद्यालय स्टेशन बस्ती की कार्यरत दिव्यांग पारा शिक्षिका सीता कुंभकार एक शादी में शामिल होने के लिए 19 नवंबर को सोनारी आई हुई थी, जहां से उनकी ट्राई स्कूटी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। इस संदर्भ में पीड़िता पारा शिक्षिका ने 20 नवंबर को सोनारी थाना में एक रिपोर्ट भी लिखवाई। इधर तकरीबन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरी की हुई स्कूटी की तलाश में कोई विशेष तत्परता नहीं दिखा रही है और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने अब तक उनकी सहायता के लिए आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया है। इसीलिए इससे क्षुब्ध होकर वे शुक्रवार को जिला समाहरणालय जमशेदपुर के समक्ष 1 दिवसीय धरने पर बैठ रही है। ज्ञात हो कि सीता कुंभकार ने बैंक से ऋण लेकर स्कूटी खरीदी थी, जिसकी किस्तें भी अभी पूरी नहीं हुई है। बतौर पारा शिक्षिका उनकी माली हालत भी ऐसी नहीं है कि तत्काल दूसरी स्कूटी खरीद सके। ऐसे में दिव्यांग होने के कारण स्कूटी के बिना उन्हें विद्यालय आवागमन सहित अन्य कार्यों में काफी परेशानी हो रही है। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त अरवा राज कमल से चांडिल डैम बेरोजगार युवा विस्थापित संगठन मिला और विस्थापित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही कैसे विस्थापित बेरोजगार युवाओं को पर्यटन, कृषि, मछली पालन आदि क्षेत्र से जोड़ते हुए उन्हें रोजगार कैसे उपलब्ध कराए जाए, इस पर भी विस्तार से बात की। इस दौरान सरायकेला के उपायुक्त अरवा राज कमल ने कहा कि जितना भी हो पाएगा जिला प्रशासन व अपने स्तर से वे बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे और विस्थापित हुए बेरोजगार युवाओं की विभिन्न समस्याओं को उससे संबंधित विभागों को भेजेंगे। इस दौरान बेरोजगार युवा विस्थापित संगठन के कार्यकारिणी सदस्य रविंदर सरदार, जगदीश सरदार, दीनबंधु महतो, मंगल माझी, विनय मुर्मू आदि उपस्थित थे।
कल बंगाल के बीजेपी सांसद पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। बंगाल में हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे चर्चा। सुबह 11:30 बजे संसद भवन के पीएम ऑफिस में मुलाकात। जेएसएससी परीक्षाओं की नई नियमावली पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती परीक्षाओं की नई नियमावली पर राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने बुधवार को इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि लैंग्वेज पेपर से हिंदी और इंग्लिश को हटाए जाने और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए झारखंड से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता की शर्त लगाए जाने का आधार क्या है। ओमिक्रॉन पर क्या कर रही है झारखंड सरकार? जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं, 30% पर वैक्सीनेशन पर उठ रहे हैं सवाल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद केंद्र सरकार इस मामले पर गंभीर है और एहतियातन तमाम उपाय कर रही है, लेकिन झारखंड एक बार फिर स्थिति भगवान भरोसे नजर आ रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है सरकार और स्वास्थ्य महकमे की सुस्त चाल। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट की टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है, तो ही वैक्सीनेशन की दूसरी डोज का हाल भी बेहाल है। ओमिक्रॉन का मामला सामने आने के बाद भी झारखंड सरकार कितनी लापरवाह है, इसका पता सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि कोरोना के वेरिएंट की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन अब तक झारखंड में नहीं है। कोर्ट ने जेएमएम नेता पंकज मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया आदेश। झारखंड में साहेबगंज की महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत के बाद वायरल ऑडियो को लेकर रांची के स्पेशल एसएसपी एसटी और ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने रांची के सिटी एसपी साहेबगंज के तत्कालीन डीएसपी प्रमोद कुमार, रांची के एसएससी एसटी थाना प्रभारी समेत पंकज मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इन आरोपियों में से एक पंकज मिश्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट में अपना प्रतिनिधित्व मनोनीत किया है। कोडरमा मंदिर में आई दरार 2.5 फीट ऊपर उठने के बाद लिफ्टिंग का काम रुका। जयनगर प्रखंड के प्राचीन दुर्गा मंदिर को ऊपर उठाने का कार्य रुक गया। मंदिर की दीवार में दरार आ गई। मंदिर को जमीन से तकरीबन 2.5 से 3 फीट तक ऊपर उठाया दिया गया। मंदिर को ऊपर उठाने के क्रम में मंदिर की दीवारों में कई जगह पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई और मंदिर के क्षतिग्रस्त होने की आशंका को देखते हुए फिलहाल लिफ्टिंग का कार्य रोक दिया गया है। गौशालाओं में प्रत्येक पशुओं को खाने को लेकर 100 रुपए रोजाना देगी सरकार, कृषि मंत्री ने किया ऐलान। झारखंड सरकार ने पशुओं को देखभाल और उनके संरक्षण के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश के गौशालाओं में पशुओं के खाने के लिए 100 रुपए प्रति पशु रोजाना देने का फैसला लिया है। पहले ये राशि 50 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन 6 महीने तक के लिए दी जाती थी। हेमंत सोरेन सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 100 रुपए तक साल के लिए कर दिया है। इसकी जानकारी बुधवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची स्थित नेपाल हाउस में आयोजित राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड की बैठक के बाद दी। चक्रवात का झारखंड में दिखेगा असर, कल से छाएंगे बादल। रांची सहित कई इलाकों में बारिश की संभावना। रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में शुक्रवार से बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण अंडमान के मध्य भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका विस्तार पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर रहा है। इससे डिप्रेशन बना है, जिसके आगे और मजबूत होकर चक्रवात साइक्लोन जवाद में तब्दील होने की संभावना है। इसके और आगे बढ़ते हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और दक्षिणी ओडिशा के तटों पर टकराने की संभावना है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। रांची रेलवे स्टेशन पर शुरू होगी प्रीपेड ऑटो सेवा, जाने कितना हुआ किराया। रांची रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो सेवा अगले 10 दिनों में शुरू हो जाएगी। इस सेवा के शुरू होने के यात्रियों को सहूलियत होगी। ऑटो चालक अब मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। स्टेशन से बाहर निकलते ही यात्री को पहले किराया चुकाना होगा। इसके बाद ऑटो पैसेंजर को निर्धारित स्थान पर छोड़कर आएगा। प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू होने से यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी भी रहेगी। प्रीपेड बूथ का संचालन आरपीएफ के सहयोग से किया जाएगा। 33 लाख बच्चों के खाते में आएगी राशि। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सभी जिलों में भेजे 251 करोड़ रुपये। राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 के 33 लाख बच्चों के खाते में 666 से लेकर 998 रुपए का हस्तांतरित किए जाएंगे। ये राशि प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत कुकिंग कास्ट के रूप में दी जाएगी।
झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने 33 लाख बच्चों के खाते में डीबीटी से राशि हस्तांतरित करने के लिए बुधवार को 251 करोड़ रुपए सभी जिलों को आवंटित कर दिए हैं। राशि के हस्तांतरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी सभी जिलों में भेज दिए गए हैं। राज्य सरकार ने पहले 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के मध्याह्न भोजन के प्रतिपूर्ति के रूप में चावल के अतिरिक्त कुकिंग कास्ट के बदले सूखा राशन देने का निर्णय लिया था। एयरपोर्ट से झारखंड समेत पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को मिलेगा लाभ। विद्युत वरण महतो। सांसद विद्युत वरण महतो ने बुधवार को लोकसभा में धालमुमगढ़ एयरपोर्ट मामले में एक बार फिर से उठाया है। कहा कि वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं तत्कालीन राज्य मंत्री भारत सरकार के जयंत सिन्हा द्वारा धालमुमगढ़ एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया था, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। धालमुमगढ़ प्रखंड के समीप टाटा कंपनी जैसे उद्योग घराने जैसे हैं। यहाँ भारी उद्योग और कम से कम 2000 लघु उद्योग होने की बावजूद काम शुरू नहीं हो सका। एयरपोर्ट बन जाने से झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में भी लाभ मिलेगा। झारखंड के जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल के खड़गपुर तथा उड़ीसा के बालेश्वर तीनों राज्य का औद्योगिक राज्य लाभान्वित होगा।